दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन, ट्रुथ और मिथ। उनके पास कैलकुलेशन गलत हो गई। उनके पास कैलकुलेशन कैसे गलत हुई, ध्यान से देखना। ये हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एक गणना होती है। मैंने कहा कि कार्बन का अनुपात 2 हो और हाइड्रोजन का अनुपात होना चाहिए कितना, 4 का। ये मान लो हमने कहा ये अनुपात कितना होना चाहिए, 4 का अनुपात होना चाहिए, 2:4। यानी सिंपल क्या आया, यानी कि 1:2 होना चाहिए, सीधे सीधे ये हमने मान लिया। ठीक है, अब अगर यही अनुपात ये होना चाहिए, हल्का सा अनुपात में अंतर आ जाए। अनुपात में अंतर क्या हुआ कि मान लो कार्बन तो हमने लगाया 1 जो ठीक था, और हाइड्रोजन में अनुपात 3 हो गए। मान लो अनुपात बता रहे हैं, और हाइड्रोजन अनुपात 3 हो गए, तो पता क्या हुआ, अब ये चीज, ये जो मेडिसिन थी, ये जो दवा थी, अब ये क्या बन गई, एक तरह का पॉइजन। ठीक है, पूरे संसार में चीजें तो वही है ना, चीजें तो सेम है, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही पोटेशियम, वही सोडियम। ध्यान से देखना। अब कह दो कि अगर पोटेशियम के जो कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है, ये तो जहर होता है। हमारे शरीर में पोटेशियम है या नहीं है? हमारे शरीर में पोटेशियम है या नहीं है? अगर है तो हाथ उठा दो। जल्दी बताओ। अच्छा, अब बताओ है कहां पे पोटेशियम, जल्दी बताओ। पोटेशियम है कहां? भाई वाह, कमाल कर दिए आप लोग तो। एक बहुत ही जरूरी जगह पे है पोटेशियम, एक ऐसी जगह पोटेशियम है ना, अगर पोटेशियम और सोडियम ना होता ना, जो आज इधर से उधर उछल रहे हो ना जगह जगह पे, उछल ना पाते। और तुम्हारे ये जानते हो कहां पे है,
हाँ पापा, पापा वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोटा नहीं जाना चाहता। क्यों? वो क्या है ना कि मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं गया। एक अनजान शहर में जहाँ ना कोई अपना होगा, कैसे रहूँगा मैं? और तो और वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और रहना खाना भी बहुत महंगा है। और पापा इसकी क्या गारंटी है कि इतना पैसा लगाने के बाद मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा? अमित, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा वो राहुल बता रहा था कि वहाँ के हॉस्टल में रैगिंग होती है, सीनियर्स बहुत तंग करते हैं वहाँ। पापा प्लीज़ मुझे वहाँ नहीं जाना, पापा प्लीज़ मुझे वहाँ नहीं जाना पापा। ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। फिलहाल तो मम्मी पढ़ाई पर ध्यान दो। ए अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। यार मम्मी पापा कोटा भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो मना कर दे। पढ़ाई का क्या होगा? तो ये किसने कहा कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए घर से दूर ही जाना होता? सारे स्टूडेंट लखनऊ और कोटा जाते हैं यार। तेरा कहने का मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता? शायद। अबे यार, तू किस दुनिया में रहता है? तूने केडी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के बारे में नहीं सुना है क्या? ये क्या होता है? वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और उनका 100% रिजल्ट भी रहता है। और तो और फीस भी बहुत कम है और सभी स्टूडेंट्स की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। चल तुझे केडी से थोड़ी और भी हाँ, कि पढ़ने वाली किताबें तो अनेकों है, लेकिन बोलने वाली किताब लिखने का आपको आइडिया कहाँ से आया? देखिए, आइडिया तो बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था और वो एक्चुअली स्ट्राइक उस दिन किया जब मेरे पास एक बच्चा आया और उसने कहा सर मैं ये फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा मैं तो बॉटनी का फैकल्टी हूँ। बोला नहीं सर सुनिए तो मेरी बात। मैंने कहा हाँ बताओ। बोला सर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ किताब में जबकि सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जाके फिजिक्स सर से पूछो। बोला सर वो सर तो टाइमिंग इतना तो भीड़ रहता है काउंटर पे और टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने कहा फिर सर इसलिए तो बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड हैं। और उसकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कहीं बच्चा कोई गलत ना कदम उठा ले, क्योंकि तनाव में दिखा। अब दिमाग में बात रात भर नाचती रही, करें क्या करें, कैसे बच्चों की हेल्प करें। तो एक मेरे पास छोटे कुछ फैकल्टीज़ का टीम है, उनको बुलाया। मैंने कहा भाई कुछ ऐसा कर सकते हो क्या जो बच्चों के हित में हो? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा क्या किया जाए? बोले सर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं नीट में पिछले 15 साल में सबके सॉल्यूशन बनाओ, रिकॉर्ड करो। मैंने कहा फिर? बोले फिर हम लोग अपना सर्वर लेंगे और उसको टेक्नोलॉजिकली उसको हम लोग अपने चैनल पे चढ़ाएंगे और फिर हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो क्वेश्चन पहुंचाएंगे। बोले सर मगर करेंगे कैसे? इसके लिए मैन पावर, इसके लिए रिसोर्सेज, इसके लिए पूरी जो है रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होंगी? तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। मैंने जुगाड़ किया, सारे मेरे मित्रों ने और मेरी टीम ने सहयोग किया और उस सबका परिणाम ये है कि आज किताब मेरे सामने है। ये बोलने वाली किताब मुझे लगता है हिंदुस्तान की पहली किताब है। इसका कहीं आपने रिकॉर्ड दर्ज करा है आपका? देखिए मैंने इसका कॉपीराइट लिया हुआ है, ISBN नंबर लिया हुआ है। ये हमारी अपनी कैट ट्यूटोरियल्स की किताब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इंडिया की पहली बोलती किताब है, क्योंकि ऑडियो बुक्स का ज़माना बड़ा पुराना है। अमेजन में और बड़ी फ्लिपकार्ट्स में और जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनमें देयर इज अ लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल, बट दीज बुक्स आर कॉल्ड ऑडियो बुक्स। उसमें अब रीड करके वो सुना देता है, लेकिन ऑडियंस की ज़रूरत के हिसाब से बोला जाए, बच्चों की आवश्यकता अनुसार उसको एक्सप्लेन किया जाए, शायद इस तरह की पहली बुक है। और कम से कम मैं ये कहने में बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ कि एकेडमिक्स में, माने नीट की तैयारी में, IIT की तैयारी में, ये अपनी आप की पहली किताब होगी पूरे भारतवर्ष की। किस तरह की किताब आपने बनाई है? बच्चों को क्या मदद मिलेगा उससे? देखिए मैं अगर ये कहूँ कि टीचर का रिप्लेसमेंट मैंने बनाया तो बहुत ही गलत और बहुत ही बेवकूफ़ी पूर्वक मेरा स्टेटमेंट होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस किताब की मदद से बच्चे जो परेशान होते हैं, उचित समय पर उनको जवाब नहीं मिलता, उचित समय पर उनको अपने प्रश्नों के हल का तरीका नहीं पता चलता कि उन्होंने x = y लिखा, लेकिन क्यों लिखा, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया यहाँ पर,
वो जब उनको समय पे नहीं मिलता तो बड़ा परेशान होते हैं। तो वो जो परेशानी का एक गैप है उसको फिल करने का मेरा एक प्रयास था। कौन कौन से सब्जेक्ट की किताब है? ये भौतिक विज्ञान की यानी कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की और जीव विज्ञान माने बायोलॉजी की, तीनों की उपलब्ध। किस स्टैंडर्ड की? ये नीट की तैयारी के लिए 12वीं पास बच्चों के लिए, जो 12वीं में बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम देंगे आने वाले समय में, जो नीट का एग्जाम होगा, जैसे अभी मई में एग्जाम है नीट का 2018 का, तो उस नीट के एग्जाम के लिए ये किताब उनके लिए अवेलेबल है। और कहाँ उपलब्ध होगी? ये किताब सभी ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स में अवेलेबल है, साथ में कोटा के सभी लीडिंग स्टोर्स पर। मैं कुछ के नाम भी बोल देता हूँ, जैसे राज बुक डिपो है जो मेन रोड पर ही है, हाँ, और सभी जितने, जैसे महेश बुक शॉप है एलएम की सत्यार्थ बिल्डिंग के सामने, और विज्ञान नगर में कुनाड़ी में, माने सभी लीडिंग बुक स्टोर्स में बुक अवेलेबल है। यंग एजर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।